हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 6 के चैप्टर 11 लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग अपने जो सिलेबस से बेटा 6th के सिलेबस से पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट। चलिए, तो आज हम इस जो ये जो हमारा टॉपिक है इससे हम सर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है जो MCQ के फॉर्म में हमारे पास बचे, क्योंकि हमें पता है हमारे जो पेपर आने वाले हैं उनमें MCQ आने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करेंगे और आई होप आपको ये समझ आएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन द फिगर 11.1 केयरफुल। यहाँ पर आपके पास ये फिगर दी हुई है जहाँ पे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन बी दी हुई है, यहाँ पर ये मिरर, ये कुछ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से टॉर्च जहाँ से लाइट जा रही है। तो आपको इस पिक्चर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है एंड यू विल हैव टू गिव द आंसर। फर्स्ट जैसे इसने क्वेश्चन दिया बच्चे, अ पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड एट बी। यहाँ पर बी पर आपको एक पैच नज़र आ रहा है लाइट का। वेन द टॉर्च इज लाइटेड एज शोन, जब इस टॉर्च से लाइट भेजी जाती है तो यहाँ बी पर देखो लाइट भेजी इस डायरेक्शन में जा रही है, आपको पैच नज़र आ रहा है यहाँ पर बी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट पोजीशन ए, आप ए पर किसको रखेंगे टू गेट दिस पैच ऑफ लाइट। आप यहाँ ए पर क्या रखेंगे कि लाइट की जो आपको यहाँ पर पैच है वो नज़र आए। आपको बताना है कि ए क्या है यहाँ पर कि लाइट उस पर डाली जाए, डलने के बाद लाइट दूसरी डायरेक्शन में चली जाए और बी पर उसका पैच बन रहा है, मतलब स्क्रीन पर आपको उसकी इमेज ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें पता है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होती है, वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टर रखना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टर के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हैं पहले वो देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ए ऑप्शन है वुडन बोर्ड, बिल्कुल नहीं, वुडन बोर्ड से रिफ्लेक्शन नहीं होती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वहाँ पर। बी है आपका ग्लास शीट, तो ग्लास शीट के तो आर पार चली जाएगी लाइट, दैट इज़ वो उसको अपने अंदर से पास होने देता लाइट को। ठीक है, एंड थर्ड है यहाँ पर मिरर, बिल्कुल, तो हम यहाँ थर्ड जो चीज़ रखेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चे, मिरर हो जाएगा। फोर्थ है शीट ऑफ वाइट पेपर, वाइट पेपर हमें पता है वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो लाइट यहाँ से टकरा कर कहाँ जानी चाहिए, स्क्रीन पर जानी चाहिए ना बेटा, तो उसके लिए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरर। तो ए क्या है यहाँ पर, मिरर। जब टॉर्च से लाइट ए पर फॉल गिराई जाएगी तो लाइट कहाँ जाएगी बेटा, उसका पैच आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चे आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, स्टूडेंट ऑब्जर्व अ ट्री। एक स्टूडेंट है जिसने इस ट्री को ऑब्जर्व किया है थ्रू अ पाइन होल कैमरा, बिल्कुल पाइन होल कैमरा से उसने इसकी इमेज को देखा है। विच ऑफ द डायग्राम गिवन इन द फिगर डिपिक्ट द इमेज सीन बाय हर करेक्टली। यहाँ पाइन होल कैमरा में देखो बच्चे, आपको करना क्या है, ये जो इमेज है इसको पाइन होल कैमरा के थ्रू आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये क्या कैसी इमेज बनेगी। हमें पता है बेटा कि पाइन होल कैमरा क्या करता है, रियल इमेज बनवाता है, और जो रियल इमेज होती है, कैसी, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है बच्चे, इन्वर्टेड, मतलब वो उल्टी होती है। तो ये पेड़ आपको सीधा नजर आ रहा है, इसका मतलब कैमरा में वो कैसा नजर आएगा, वो उल्टा नजर आएगा, दैट मीन्स इसकी इमेज कैसी बन जाएगी। तो हमें पता है कि रियल इमेज जो भी होती है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब कैसी रहेगी बेटा, वो उल्टी रहेगी। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो ये ट्री है पाइन होल कैमरा में देखने से इसकी इमेज कैसी नज़र आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अगर ये मैं देखूँ तो यहाँ बस ये चिड़िया कैसे है, साइड वाइज उल्टी हुई है, तो ये आपकी कैसी होती है, ये भी आपकी कैसी नहीं होगी, रियल इमेज नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो चिड़िया उल्टी हो गई है ना, बिल्कुल, लेकिन यहाँ ट्री देखिए, बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखिए बी में आपको नजर आएगा बेटा कि यहाँ पर इसकी इमेज कैसी बन गई, उल्टी बन गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, 4 स्टूडेंट ABCD लुक्ड थ्रू अ पाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स टू सी अ कैंडल फ्लेम। तो आपको देखना है कि ये जो 4 फिगर यहाँ दी हुई है ABCD, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है बच्चे। आपको पाइप के थ्रू, जब आप किसी पाइप के एक एंड पर क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो आपको देखो यहाँ से देखेंगे तो बेटा बेंट हो रही है, तो यहाँ से आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ से लाइट आएगी, लेकिन ये फिर से मुड़ गई है, तो पाइप मुड़ गई, तो हमें पता है यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। हमें पता है बेटा लाइट क्या करते हैं, सीधी रेखा में, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी ये मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी वो बेंट होगी, तो यहाँ पर भी नज़र नहीं आएगी। हमें नज़र कहाँ आएगी, इस डी वाली फिगर में। देखिए लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आपको क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, तो जब वो लाइट यहाँ सीधी जाएगी इसमें से, तो आपको वो नज़र आएगी। दैट इज़ क्योंकि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट पाथ, इसलिए वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। तो हु विल बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम क्लियरली, कौन देख पाएगा, डी में जो भी ऑब्जर्व कर रहा है
वो उसको क्लियरली देख पाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल डी का, हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शेडो। जब किसी भी वस्तु की आपको क्या दिखाई देती, जब किसी वस्तु की ऑब्जेक्ट की हम शेडो देखना चाहते हैं तो कौन सी वैसी चीज़ है जो नेसेसरी नहीं है, मतलब जो ज़रूरी नहीं है। पहला है सन, फर्स्ट ऑप्शन सन है, सेकंड स्क्रीन, सी ऑप्शन है बेटा सोर्स ऑफ लाइट, और फोर्थ आपके पास है ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो बच्चे, स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीन के बिना क्या नहीं बनेगी, शेडो नहीं बनेगी। अब ओपेक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी उसकी शेडो बन सकती है। सोर्स ऑफ लाइट का भी होना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सन हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लाइट होनी चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। वो सोर्स ऑफ लाइट तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, वो सन भी हो सकता है, वो बल्ब भी हो सकता है, वो ट्यूबलाइट भी हो सकती है। तो यहाँ हमेशा सन हो ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा बेटा ए। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, पहेली ऑब्जर्व द शेडो ऑफ अ ट्री एट 8 AM, 12 AM एंड 3 PM। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट टू हर ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो। पहेली ने क्या किया बेटा, 8 o'clock, 12 o'clock और 3 o'clock, थ्री टाइम्स उसने क्या किया है, जो एक ट्री है उसकी शेडो को ऑब्जर्व किया है, और आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ज़्यादा क्लोजेस्ट है इसके आंसर के। तो देखो बेटा, तीनों टाइम पे जब वो ऑब्जर्व कर रही है तो उसको क्या है, जो ट्री की शेडो है वो शेप में भी अलग दिखेगी और वो साइज में भी अलग दिखेगी। तो थर्ड जो ऑप्शन है, बोथ साइज एंड शेप ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री चेंजेस, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शेडो। देखो बच्चे, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर कैसा होता है, ऐसी शेडो, सर्कुलर शेडो नहीं बनाएगा। आपको ये चेक करना है। बॉल हमारी स्फेरिकल होती है तो वो सर्कुलर शेडो बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। फ्लैट डिस्क, बिल्कुल जो डिस्क होती है वो भी राउंड होती है तो वो भी सर्कुलर बनाएगी। आइसक्रीम कोन होती है वो भी हमारी कैसे बनाती है बेटा, सर्कुलर बनाएगी। लेकिन जो शू बॉक्स है, क्योंकि शू बॉक्स की शेप कैसी होती है बेटा, वो कैसी होती है बेटा, वो रेक्टेंगल्स का मतलब 6 रेक्टेंगल्स होती हैं उसमें, क्यूबॉइडल शेप होती है, तो उसकी क्यूबॉइड की हमेशा जो शेड होती है वो कैसे आएगी, रेक्टेंगल आएगी। तो इसका मतलब सर्कुलर शेप कौन नहीं बना सकता, जो शू बॉक्स है वो कभी भी सर्कुलर शेप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारे पास बचे, टू स्टूडेंट वाइल सिटिंग अक्रॉस अ टेबल लुक्ड डाउन ऑन इट्स टॉप सरफेस। 2 स्टूडेंट हैं जो उसके टॉप से क्या कर रहे हैं, जो टेबल है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे नोटिस दैट दे कुड सी देयर ओन एंड ईच अदर्स इमेज। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो उसको ऊपर से टॉप से देख रहे हैं, टॉप सरफेस से देख रहे हैं उसको, तो उनको अपनी और एक दूसरे दोनों की इमेजेस उसको नजर आ रही है। द टेबल टॉप इज लाइकली टू बी मेड ऑफ। वो टेबल टॉप किससे बना हुआ है, उनको जब अपनी ही नज़र आ रही है बेटा, जब उनको अपनी ही क्या नज़र आ रही है, टॉप सरफेस नज़र आ रहा है, उनको अपनी इमेजेस नज़र आ रही है, तो इसका मतलब वो अनपॉलिश्ड सरफेस तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। रेड स्टोन भी नहीं हो सकती क्योंकि उस पर वो नज़र नहीं आएगा। वुड टॉप कवर्ड विद क्लोथ, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि उनको दोनों को अपनी शेडो जो इमेज है वो नज़र आए, तो वो क्या हो सकता है, ग्लास शीट, क्योंकि ग्लास शीट कैसे होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार हमें चीज़ें नज़र आती हैं, इसीलिए वो ग्लास शीट की होगी बच्चे। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन है बेटा, यू हैव 3 ओपेक स्ट्रिप्स विद वेरी स्मॉल होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे होल्स दिए हुए हैं ओपेक स्ट्रिप्स में। इफ़ यू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सन ऑन अ वॉल थ्रू दीज होल्स, विल द इमेज फॉर्म्ड बाय दीज होल्स बी सेम और डिफरेंट। अगर इनसे हम क्या करें बेटा, किसी दीवार पर तीनों से इमेज बनवाई जाए, तो आपको बताना क्या इनकी इमेज सेम होगी या डिफरेंट होगी। यस, तो द इमेज विल बी द सेम इन ऑल द 3 केसेस। बिल्कुल इन तीनों केसेस में जो इमेज है वो बिल्कुल सेम रहेगी बेटा, क्योंकि ये दे आर वेरी स्मॉल होल्स, तो उन स्मॉल होल से आती हुई लाइट जो बनाएगी इमेज यहाँ पर वो बहुत छोटी बनेगी, छोटी बन रही इसलिए वो आपको सिमिलर नजर आएगी। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जर्व द पिक्चर। यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, अ शीट ऑफ सम मटेरियल बोला बेटा, शीट ऑफ सम मटेरियल इज प्लेस्ड एट पोजीशन बी पर एक शीट रखी है, आपको ये बताना है कि ये किस मटेरियल की बनी है। स्टिल द पैच, इसने कहा है इज प्लेस्ड एट पी, स्टिल द पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। देखो लाइट कहाँ से भेजी जा रही है, यहाँ से लाइट भेजी जा रही है, ये मिरर से टकराकर लाइट पी से पास होकर कहाँ जा रही है, स्क्रीन पर जा रही है। तो आपको बताना है ये जो पी है वो किस मटेरियल का बना, सो दैट आपको वो स्क्रीन पर नजर आए। तो ये पी किससे बना है बेटा, देखो अगर ओपेक होता तो इसकी यहाँ पर हमें शेडो नजर आती, ना कि हमें लाइट का पैच नजर आता। अब लाइट नजर आ रही है, इसका मतलब ये कोई ऐसा मटेरियल है जिसके आर पार लाइट जा सकती है। तो ये क्या हो सकता है बच्चे, आपको यही बताना। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके आर पार हमें चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का
तो जो बना होगा पी पोजीशन पे रखा होगा और इसीलिए वो यहाँ पर पैच हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इनके आंसर्स मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में पेन डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं बच्चे। एंड बिल्कुल आपको करना चाहिए ताकि आप जब एग्जाम दे तो आपके पास एक मटेरियल रहे जिससे आप उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 3 टॉर्चेज ABC, 3 टॉर्च है बेटा, ये फुटबॉल दी हुई है, इसके ऊपर लाइट डाली जा रही है, यहाँ स्क्रीन है, तो आपको बताना द लाइट फ्रॉम विच ऑफ द टॉर्च ABC, देखो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से आई और ऊपर से आ रही है। ठीक है, आपको बताना इन तीनों में से किसकी जो शेडो वो स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। देखो बेटा यहाँ से लाइट जा रही है तो उसकी शेडो आपको स्क्रीन पर मिलेगी, यहाँ से लाइट आ रही है तो उसकी शेडो भी आपको स्क्रीन पर मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ से लाइट डाल रहे हो तो इसकी शेडो अगर यहाँ स्क्रीन होती है तो यहाँ ऑब्जर्व होती है, अब इसकी शेडो यहाँ तो नजर आएगी नहीं। तो बिल्कुल द लाइट ऑफ टॉर्च, आंसर क्या है बच्चे, द लाइट ऑफ टॉर्च एट C, जो C पोजीशन पे जो लाइट है, विल नॉट फॉर्म अ शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल इस बॉल की जो शेडो है वो कहाँ नहीं बनेगी, स्क्रीन पर नहीं बनेगी। और आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। लुक एट द सेम, यहाँ पर ये आपके पास क्या दी हुई है बेटा, इमेजेस दी हुई हैं, आपको बताना है। देखो ये मेटल बॉल रखी है, ये स्क्रीन रखी है, टॉर्च रखी है। अब ये मेटल बॉल कैसी है बच्चा, ऐसी है, अंदर से कैसी है, होलो है, अंदर से ये खाली है और ये ऐसे सॉलिड है। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से डाली जाएगी तो इसकी स्क्रीन क्या होगी, शेडो यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, बिल्कुल ऑब्जर्व होगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखो, अब ये उल्टा कर दी, ये बाउल ऐसे होगी, इधर से ये खाली है बट ओपेक है, तो इसकी भी शेडो यहाँ पर नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। आपको बताना क्या है बेटा, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन शेडो फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इन A एंड B। देखो बेटा दोनों हैं तो सर्कुलर कैसी राउंड शेप में, तो चाहे वो इधर से आए या इधर से आए, दोनों की शेप कैसे आएगी, बिल्कुल सर्कुलर सेम आएगी। तो इसने कहा विल बी देयर एनी डिफरेंस इन द शेडो, नो, तो देयर विल बी नो एनी डिफरेंस बिटवीन द शेडो, क्योंकि दोनों की शेडो बिल्कुल सेम आएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन थे बेटा, हमने 11 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी 11 क्वेश्चन समझ आए होंगे बच्चे। आप लोग इन्हें अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं, सो दैट जब आपके पास एग्जाम आए तो आपके पास एक बल्क ऑफ मटीरियल रहे जहाँ से आप प्रिपेयर कर सके। तो सभी को अपनी कॉपी में भी कर लेना चाहिए इसको, और कर लेंगे। आई होप आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको करेंगे बच्चे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं बेटा, आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बच्चे। थैंक यू।